सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी, क्लास ट्वेल्थ जीव विज्ञान के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। आज के इस वीडियो में सारा कुछ आपको कवर कराने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको कि आपको मॉडल पेपर किस तरीके से हल करना है, बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपी कैसे लिखनी है, किस तरीके से पेपर करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर देना है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में हमें कितना लिखना है, 2 नंबर वाले में हमें कितना लिखना है, और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखना है ताकि आपको हर एक अच्छे से नॉलेज मिल सके, हर एक जानकारी वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले अगर हम आपको बता देते हैं, तो आपको पता ही होगा, कई बार आप पेपर भी दे चुके हैं, तो 3 घंटे का आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर समय मिलता है। वो तो आपको मैनेज करना आ गया होगा, इतने पेपर दे चुके हैं। तो कैसे मैनेज करना, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कुछ समय तक आपको पेपर पढ़ लेना है। निर्देश बेटा नहीं छोड़ना है, बच्चों नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसके लिए आपको 70 नंबर मिलते हैं। आपका जो पूर्णांक होता है पेपर का 70 नंबर का होता है, ये तो बात सभी को पता होगी और अच्छे से आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्देश को। तो जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपकी तैयारी समय समय पर बेहतर ढंग से करा सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्देश की। तो मैं आपको 2 से 3 निर्देश बता दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं पहले निर्देश की, तो इस प्रश्न पत्र में कुल 28 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। यानी कि इस क्वेश्चन पेपर जो दिया गया उसमें 28 प्रश्न है और ऑल क्वेश्चन आज कंपलसरी, आपके लिए सभी प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य है। मान लीजिए इस निर्देश को मैं क्यों हर वीडियो में बता रहा हूं, हर मॉडल पेपर में बताता हूं, क्योंकि हो सकता है मिस प्रिंट की वजह से आपके बोर्ड एग्जाम का जो पेपर उसमें 27 प्रश्न रह जाए और हो सकता है 29 हो जाए। 29 हो जाए तो आपको कुछ नंबर फालतू मिल जाएंगे, लेकिन अगर 27 हो जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी घटा हो जाएगी। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आपका जो मॉडल पेपर होता है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, आपके क्वेश्चन पेपर को टोटल पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन कम नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन कम होगा, मान लीजिए 5 नंबर का एक क्वेश्चन कम है, ठीक है, मिस प्रिंट की वजह से, तो आप वो तो करेंगे नहीं। आप जितना करेंगे उतना ही तो आपको मिलेगा। अब वो करने को नहीं दिया गया तो आप क्या करेंगे, आपके 5 नंबर, अगर हम 12th की बात करते हैं तो 5 नंबर में आपका लगभग 1% बनता है। कितना बनता है स्टूडेंट, एक पूरा 1% नंबर बनते हैं। और आपको पता है 0.0001 इतने पर भी आपका सिलेक्शन रुक जाता है कहीं ना कहीं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं कितनी हार्ड चल रही इस समय कंपटीशन है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आप अपनी मार्कशीट को अच्छे से लिखना है। अच्छे से मार्कशीट लिखने की जिम्मेदारी आपको है। अगर आप अच्छा बोर्ड में लिख कर आएंगे तो मार्कशीट आपकी अच्छी लिख कर आएगी, और मार्कशीट लिखने का मतलब बन के आएगी, ठीक है। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, सारा कुछ मैंने समझा दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके लिए नंबर में दिए जाएंगे 1। पहला क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये हो सकता था सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, तो कुछ भी हो सकता था। क्वेश्चन समझिए, सर्टोली सेल्स जो होती है वो कहां पाई जाती हैं, ठीक है। क्या हमारे अंडाशय में यानी कि ओवरी में पाई जाती है, यकृत यानी कि लीवर में पाई जाती है, वृषण यानी कि टेस्टिस, अग्नाशय, ठीक है। इनमें कहां पर पाई जाती हैं, अग्नाशय को कहते हैं पेनक्रियाज, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर्टोली सेल्स कहां पाई जाती है। देखिए, अंडाशय में तो बिल्कुल नहीं, यकृत में तो बिल्कुल नहीं, अग्न्याशय में तो बिल्कुल नहीं। अब हमारे पास बचता है सी ऑप्शन, और वो है क्या हमारा राइट आंसर, कौन सा, सी। किस में पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है, इनको इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया रहा है, एक संकर संकरण में जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप और लक्षण प्रारूप कहते हैं फिनोटाइप। जब लक्षण प्रारूप की बात आती है तो वहां पर हम कहते हैं क्या, फिनोटाइप, और जो जीन प्रारूप होता है उसे कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। तो क्या अनुपात क्या होता है, 3:1 होता है, या 9:3:1 होता है, या 1:2:1 होता है, या 2:1 होता है, क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं जीनोटाइप की जब हम बात करते हैं तो आपको लगाना है विकल्प नंबर 3, यानी कि हमारा सी वाला सही है। अगर हम बात की, यहीं पर हो सकता था लक्षण प्रारूप आपसे पूछ लेता है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं फिनोटाइप, तो हमारा पहला सही होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में आपको जो लगाना है वो आपको तीसरा लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखिए कह रहा है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने देखा था कुछ समय पहले, आपका जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम होता है यानी कि नीट का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। डीएनए के पिच में कितने क्षारक होते हैं, डीएनए की जो पिच होती है उसमें कितने क्षारक होते हैं। ठीक है, डीएनए की पिच की अगर हम बात करें तो उसमें कितने क्षारक होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डीएनए की पिच होती है उसमें कुल टोटल 10 क्षारक होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन अभी याद कर लीजिए, अभी रट के रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक का निर्माण होता है क्या, प्रतिजैविक का निर्माण कैसे होता है। देखिए पहला कह रहा है विटामिन द्वारा हो सकता है, रसायन द्वारा हो सकता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा या यूरिया के द्वारा। देखिए प्रतिजैविक जो होते हैं इनको कहते हैं क्या, एंटीबायोटिक। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का निर्माण कैसे होता है, क्या विटामिन के द्वारा होता है, तो बिल्कुल गलत, नहीं होता है। रसायनों के द्वारा नहीं होता है, यूरिया के द्वारा भी नहीं होता है, फिर इनके भी द्वारा नहीं होता, तो फिर किसके द्वारा होता है, वो होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रतिजैविक जैविक कैंची जो डीएनए खंडों को काटने के लिए प्रयुक्त होती है वह क्या है, प्रोटीन्स है, एक्सट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, पॉलीमरेज है, जीन पुल है। देखिए अगर हम बात करते हैं आणविक कैंची, देखिए जैविक कैंची को ही बायोमोलिकुलर, ठीक है, इसको जैविक को कहते हैं बायोमोलिकुलर, और कभी कभी आ सकता है आणविक कैंची। क्या स्टूडेंट, आणविक कैंची, आणविक कैंची भी आता है कभी कभी, लेकिन नाम एक अलग अलग है, चीज एक है। देखिए बायोमोलिकुलर सीजर कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको इंग्लिश आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश नहीं बदली मिलेगी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर ही आपको हर जगह मिलेगी। क्या मिलेगी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर, वो सीजर, बायोलॉजिकल सीजर, ये मिलेगी आपको हर जगह, इंग्लिश एक होती है। यहाँ पर हिंदी आपको जैविक कैंची या फिर आणविक कैंची भी मिल सकती है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो सेम होगा, एक्सट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियेज यानी कि बी वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होती है, यानी कि इनमें से कौन ऐसा है जो डबल रोटी के बनाने में प्रयुक्त होता है। क्या होता है, ईस्ट का प्रयोग करते हैं डबल रोटी को बनाने में, या फिर हम शैवाल का करते हैं, या फिर राइजोबियम का करते हैं, या फिर लैक्टोबैसिलस का करते हैं, किसका करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको समझ लेना है, एक गलत है, एक गलत है, एक गलत है। हमारा सही है फर्स्ट वाला, ईस्ट का, हम इसमें नाम आता है सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, ईस्ट का वैज्ञानिक नाम होता है, उसी का हम प्रयोग करते हैं किसको, डबल रोटी के बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या होती है किसकी, खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन होती है, फूड चेन, उसमें सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, जो उसमें आल जो यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्या होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, या फिर अपघटक होते हैं, या फिर उत्पादक होते हैं, या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। देखिए अगर हम खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं तो उसमें सबसे अधिक सर्वाधिक संख्या में जो पाए जाते हैं वो कौन होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, अपघटक होते हैं। हमारा दूसरा वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। ये तो मैंने इतनी बार पढ़ा है, आपको रट गया होगा, फिर भी अगर आपने अभी तक रट नहीं है तो आप सी वाला इसका याद रखेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कि मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, और इसका देखिए एक क्वेश्चन हमारा है अति लघुत्तरी प्रश्न का। अब हम बात करते हैं इसमें में कितने शब्दों में इसका उत्तर देना पड़ता है। तो देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न है, उसमें आप 5 से लेकर 10 शब्दों के बीच में उत्तर देने का प्रयास करें, ज्यादा रामायण ना लिखें स्टूडेंट, ये मेरी बात है। ठीक है, और आप इतने शब्दों में इसका अगर आंसर देने का प्रयास करते हैं तो आपको नंबर जो 1 है वो पूरा मिलेगा, इसमें नंबर नहीं कटेगा। अब मान लीजिए मानव में गुणसूत्रों, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, आप आंसर लिखते समय किन बातों को ध्यान रखेंगे, देखिए समझिएगा। आप आंसर जब लिखेंगे तो क्या लिखें, मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। कितनी स्टूडेंट, 23 होती है। बात आपको ध्यान रखना है। एलील्स क्या होते हैं, एलील्स क्या है, देखिए अगर हम बात करते हैं एलील्स की, तो आपने एक डीएनए अणुओं की एक संख्या देखी होगी, श्रृंखला देखी होगी। तो एक डीएनए की लंबी जो एक डीएनए अणु की एक श्रृंखला होती है, उसमें एक ही स्थान पर उसी न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का रूपांतरण जो होता है उसे ही एलील्स कहते हैं। या हम यूं कहें जीनी गुणसूत्र के जीनी जोड़े को ही क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारकों के नाम लिखें, यानी कि जो आरएनए होता है उसमें नाइट्रोजनी क्षार कौन से पाए जाते हैं। देखिए आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से पाए जाते हैं उनको समझ लीजिए। देखिए आरएनए में क्या होता है, एडेनिन होता है। देखिए डीएनए में होता है थाइमिन, डीएनए में होता है थाइमिन,
क्या होता है, थाइमीन। लेकिन यहाँ पर थाइमीन के स्थान पर होता है यूरेसिल और ग्वानिन, साइटोसिन और ग्वानिन सेम होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। देखिए डीएनए की अगर हम बात करते हैं जब डीएनए की, तो वहां पर तो थाइमीन होता है, लेकिन डीएनए की जगह पर आरएनए में क्या होते हैं, नाइट्रोजन 4, थाइमीन के स्थान पर होता है यूरेसिल। बस एक चेंज होता है और बाद में की एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन आपको याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट, दूध से दही बनाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम। दूध से दही को बनाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। क्या स्टूडेंट नाम है इसका, लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क के आपको नाम बताना है। तो आपने पढ़ा होगा क्या, जिम कॉर्बेट, एक आपने पढ़ा होगा नंदा देवी। जिम कॉर्बेट और नंदा देवी, आप इन दोनों को याद रखेंगे। काजीरंगा बहुत हैं, आप जो आपको 2 याद आ जाएं वो आप याद रख लेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं बायोपायरेसी क्या होती है। देखिए बायोपायरेसी क्या होती है, सॉरी बायोपायरेसी, हाँ बायोपायरेसी क्या होती है। मान लीजिए आपने बायोलॉजी के अंदर कोई ऐसी चीज बनाई, वो आप देखिए, आपने अगर कोई चीज बनाई तो उस पर पूरा हक आपका है। जो चीज आप बनाते हैं उस पर हक होता है आपका, आपकी जो जमीन होगी उस पर हक होगा आपका। इसी प्रकार से बायोलॉजी से संबंधित कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई दवाई बनाता है, तो उससे का जो उसका जो होनर होता है, जो उसका मालिक होता है, उसी का हक होता है। मान लीजिए आपने क्या किया, चुपके से उसके बिना परमिशन से उसका प्रोडक्ट बना दिया और उसी को आपने बेचना शुरू कर दिया। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है मानव अंडाणु का नामांकित चित्र। मानव का जो अंडाणु होता है उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। आप चाहें तो इसको करेंगे, अन्यथा आप इसको छोड़ देंगे और इस क्वेश्चन के लिए नंबर दिए जाएंगे 2। और अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आपको लिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया, क्या है, एक आवृतबीजी पौधों में वर्धी कोशिका में 16 गुणसूत्र हैं, उनके परागकण, परागकोश और पत्ती व जड़ में गुणसूत्रों की संख्या बताइए, ठीक है। आप एक तरीके से न्यूमेरिकल है, इसको मैंने लगवाया, आप जाके देख लेंगे, यहाँ पर लगवाऊंगा थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बी डीएनए व जेड डीएनए में अंतर। देखिए बी डीएनए और जेड डीएनए में आपको अंतर बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में अच्छे से एक निबंध के रूप में लिख देना है, और लिखना ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, टेस्ट क्रॉस के बारे में आपको कुछ शब्द लिख देना है। अगर आप चाहें तो इसको करें, अन्यथा अगर आप इसको करना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन दिया गया अथवा में। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक स्त्री का रक्त समूह O है, उसका विवाह AB रक्त पुरुष वाले से होता है, तो उसमें संतानों में कौन सा रक्त समूह हो सकता है। आप देखिए, आप इसका क्या बना लेंगे, जीनोटाइप। पहले इसका क्या करें, आप जीनोटाइप निकालेंगे, ठीक है। इसका जो है निकाल कर पहले आप O का निकाल लेंगे, फिर AB का निकाल लेंगे। AB का होगा IA और IB हो जाएगा, O का होगा IO और I 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका निकाल कर अच्छे से इसका निकाल लेंगे। अगर आप हमें कमेंट करके बताते हैं कि सर इसका आप हमें बता दीजिए, तो इस पर मैं एक पर्सनली वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं 1-2 नहीं बल्कि 10-20 न्यूमेरिकल इस तरीके से करवा दूंगा, आपका कोई न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, ठीक है। देखिए क्या है, सूक्ष्म जीव आधारित 4 उद्योगों के नाम बताइए। स्टूडेंट हम क्या बताएं, आजकल जो भी उद्योग हैं ज्यादातर सूक्ष्म जीवों पर ही आधारित हैं। एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, आप इसको अच्छे से समझ लेना, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखिए अगर मैं आज आपको एक लिए फोर्स करता हूं, आप बायोलॉजी की बेशक वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको आज एक प्लेलिस्ट दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। उस प्लेलिस्ट में 4 से 5 वीडियो होंगे, 4 से 5 वीडियो। अगर वो वीडियो, अब मान लीजिए 4 से 5 वीडियो हैं, लगभग 2 से ढाई घंटे के होंगे। आप 2 से ढाई घंटे की वीडियो है, तो उनको लगभग आप 5 घंटे में समाप्त कर देंगे। 5 घंटे में मैं कहता हूं अगर आपने समाप्त कर दिए, तो इस मॉडल पेपर के अंदर अभी हमें एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं बचा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं फंसा है जो उस प्लेलिस्ट उन 4-5 वीडियो के बाहर हो। हर क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया है विद आंसर के साथ, लिखकर चित्र की सहायता से। आप वो प्लेलिस्ट जाकर उसके सारे वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आइए हम आगे बात करते हैं, क्या है
पादप ऊतक संवर्धन से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। एक परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का रेखीय चित्र समझाइए। अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं। प्रथम पोषी स्तर से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी से आंसर समझ लीजिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले कोई 2 उपायों पर प्रकाश डालिए। यानी कि अगर हमें जल प्रदूषण पर नियंत्रण लेना है तो क्या करेंगे, हमें जल से कम खर्च करना चाहिए, कम से कम जल को खर्च करें, बेकार में ना बहाएं आदि जो प्रदूषण, जो जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, ठीक है। अब बात सुनिए, आप जल को जब खत्म करें, ज़्यादा खर्च करें तो हमारा जल कम होगा। अब देखिए, अब बात आती है जल को हमें बचाना होगा। देखिए, मान लीजिए अगर जल ही नहीं होगा तो प्रदूषित क्या होगा, जल ही प्रदूषित नहीं होगा जब जल ही नहीं, तो सबसे पहली बात है जल को बचाना है। प्रदूषण का मतलब है जल को ना दे, जो भी जल हमारा नदी में बहता है उसमें कूड़ा कचरा ना डालें, हमें जल जो है स्वस्थ जल रखना चाहिए। आवृत बीजी पौधों में बीजांड का नामांकित चित्र, बीजांड का आपको क्या करना है, नामांकित चित्र अच्छे से बनाने लेना है। नेक्स्ट है एक हीमोफीलिया, हीमोफिलिक जो है पुरुष की शादी हीमोफीलिया रोग की वाहक स्त्री से की जाती है। तो भावी संतानों में यह रोग किस प्रकार उत्पन्न होगा, रेखीय चित्र द्वारा समझाइए। एक क्वेश्चन मैंने उस प्लेलिस्ट के जो वीडियो बता रहा हूँ उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। 1 2 नहीं, इस पर मैंने 2 से 4 यहाँ पर हीमोफीलिया कह रहा है, मैंने बाढ़ांधता के ऊपर भी इसका अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की, अपूर्ण प्रभाविता में केवल राखी चित्र द्वारा इसको समझाइए। अपूर्ण प्रभाविता की खोज की थी कॉल कॉरेंस ने। अब आप बात यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता आ गई तो मेंडल के नियम का एक अपवाद जो अगर हम बात करते हैं तो वो होता है अपूर्ण प्रभाविता का। ये जो नियम है ये मेंडल के नियम क्या है, अपवाद है। इसकी खोज कॉल कॉरेंस ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इसको करना चाहें तो करें अथवा आप इसको छोड़ सकते हैं। एक संकर संकट को उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। एक संकट जो मेंडल का प्रयोग था उसको आपको उदाहरण द्वारा समझाना है। मानव कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। आपके अगर जीवन के, हम लोगों के जीवन के लिए पशुपालन की क्या भूमिका है, आप समझ सकते हैं पशुओं से हमें क्या नहीं मिलता, ठीक है। कॉफी, कोका, भांग में से कौन ड्रग प्राप्त किए जाते हैं, कॉफी हो गई, कोका हो गए, भांग से कौन से ड्रग्स प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन की लाभ व हानि बताइए। देखिए, जो जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें होती हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, इनके आपको उत्पादन के लाभ भी बताना, हानि। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके सिर्फ लाभ हो हानि ना हो, लाभ भी होते हैं और हानि भी होती है, ठीक है। पुरुष में पाई जाने वाले 2 सहायक जनन ग्रंथियों के नाम बताइए। पुरुष में पाई जाने वाली कोई सहायक 2 जनन ग्रंथियों के नाम आपको बताना है। आपको निम्न पर टिप्पणी करना है। सहोपकारिता, परजीविता, इनको भी मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। आप अगर इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। प्रकृति में कार्बन चक्र पर वर्णन करने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणुधानी का सचित्र वर्णन, ठीक है। नेक्स्ट है अथवा में मानव मादा जनन तंत्र का समाचार है, बहुत इंपॉर्टेंट। मानव की अंडाशय की संरचना का सचित्र वर्णन ऊपर भी आया है, नीचे भी आ गया है। मादा के अंडाशय का सचित्र वर्णन आपको करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। जैव विकास क्या है, जैव विकास में 3 प्रमाणों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अगर इसको करना चाहें तो करें, अन्यथा आप अथवा वाला कर सकते हैं। क्या है, हर्शे और चेज ने अपने प्रयोग का वर्णन करें जिन्हें उन्होंने सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। देखिए, हर्शे और चेज जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने सर्वमान्य रूप से प्रमाणित कर दिया था कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है। उन्होंने अपना प्रयोग किया था, उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया, इकोलाई बैक्टीरिया को लिया, इस तरीके से उन्होंने अपने प्रयोग किए थे। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझ लेना पढ़कर, ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य उत्पादन बढ़ाने में मत्स्यी या मधुमक्खी पालन की क्या भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर में है। अथवा में आपको दिया गया इसी का एक टॉपिक है, निम्न पर टिप्पणी करें। कैंसर हो गया, अल्कोहल और के दुष्प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट। कैंसर को तो मैंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा लिंक, और कैंसर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर कैंसर के बारे में पूरा टोटल आ गया 2 नंबर में, लेकिन अगर नहीं आता तो आपको हो सकता था ऑब्जेक्टिव या अति लघुत्तरी में पर्सन फंस सकते थे। तो ये था पूरा डिस्क्रिप्शन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मॉडल पेपर का, जो आपके उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम 2023 में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इसीलिए आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेंगे, और अच्छे से तैयार करके आप इसका रिवीजन करके आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपकी तैयारी करने की तैयारी कर रहा हूं, और आपको डेली आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दूंगा, आपका सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कराऊंगा। तो आज के लिए इतना, हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।